हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो मेरा दावा है आप फिजिक्स में 95% अभी के अभी पक्का कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रूफ्स और टिप्पणियाँ और नियम इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। अगर ये आप तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप 95% आराम से अचीव कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमको भी ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले, ताकि और भी इससे इम्पोर्टेंट वीडियो आपको दे पाए। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में 95% अगर आप लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस पर हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, जो आपको टॉपर बनने में बहुत सारा हेल्प करेगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रूफ्स, टिप्पणियां और नियम सब कुछ इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। एक वीडियो में पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टिप्पणियों को देखते हैं। तो दोस्तों, हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्पणियाँ इन क्वेश्चनों पर पूछी जाती हैं, जो कि ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आप तैयार कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको 95% लाने से कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आपको ये नंबर अचीव करना है तो ये सारे क्वेश्चन आने ही चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग इनमें से अगर हम 5 बता रहे हैं तो उनमें से 2 क्वेश्चन आपको हर हालत में मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया रहता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। अब कहेंगे आप ये तो सिद्धांत है, पर टिप्पणी कैसे हुआ? तो यहाँ पर हम वो बता रहे हैं, यानी कि जो क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है। जैसे अब आप पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि प्रश्न नंबर 1, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है। ये आपका पूरा 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमको तैयारी करनी है ताकि हमारा लॉन्ग आंसर आराम से क्रैक हो जाए। तो सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़ना है। ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्पणी हो गई। उसके बाद में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों के सिलेबस से हट गया है तो आप लोग इसको ना पढ़िएगा। ठीक है, हमने सिलेबस अभी चेक नहीं किया है। ठीक, अगर आप लोगों को लगता है ये हट चुका है तो मत पढ़िए, अगर नहीं हटा है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में अगला हमारा आता है सौर सेल। उसके बाद में आता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसका मतलब होता है एलईडी। प्रकाश उत्सर्जक डायोड का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इसका मतलब है प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी। ठीक है, और उसके बाद में आता है व्यतिकरण। तो ये हमारे 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो 25 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। मतलब ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग इसमें से 5 तैयार करते हैं तो 2 क्वेश्चन हाल हालत में आपको मिल जाएंगे, यानी कि 10 नंबर इसी वीडियो में पक्के हो गए। ठीक है, इसी वीडियो में क्यों कहें, इसी सिर्फ टिप्पणियों से पक्के हो गए। वीडियो तो भी और भी आगे लंबा होने वाला है। इसमें अभी हम प्रूफ्स भी करवाएंगे, टिप्पणियां तो बता दिया, नियम भी बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। तो वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं, लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, और आपका जो भी डाउट है वो कमेंट करिए नीचे। ठीक है, आपको रिप्लाई जरूर देंगे। अगर इन सभी पर आपको 1 बाय 1 वीडियो चाहिए कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, तो इन पर कमेंट कीजिए। सब टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो ये हैं आपकी इंपॉर्टेंट टिप्पणियां, जैसे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, सौर सेल, प्रकाश उत्सर्जक डायोड और व्यतिकरण। ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं अपने सभी इम्पॉर्टेंट प्रूफ्स को। जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रूफ बनने वाले हैं, यानी डेरिवेशन बनने वाले हैं, सब कुछ इसी वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट प्रूफ्स में आपको कौन कौन से प्रूफ तैयार करने हैं वो भी समझ लीजिए। ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया जाता है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति एवं निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे चैप्टर 1 से लास्ट तक हम आपको बताएंगे
तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला आपको अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रूफ करना है। उसके बाद में आपका आता है गॉस की प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग। दोस्तों ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय आपको 100% चांसेस है मिलेगा। ठीक है, इसको तैयार जरूर कर लेना। गॉस की प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग 100% चांसेस है, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है तीसरा नंबर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ओके। उसके बाद में आता है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर। ठीक है, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर ये आपको निकालना आना चाहिए। हमने कई बार ये प्रूफ करवाया है, और इनमें से आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो नीचे कमेंट कीजिए, उस पर हम अगले ही दिन वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है फ्रिंज चौड़ाई वाला सूत्र। यह निगमन करना होता है, फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त करना होता है। उसके बाद में पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त करना होता है। उसके बाद में आता है फ्रिंज क्या है, प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिज्म वाला जो प्रूफ एक आपका होता है, अल्पतम विचलन कोण डेल एम ज्ञात करना होता है, वो वाला प्रूफ आपको करना होता है। ठीक है, तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना होता है, पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, फ्रिंज चौड़ाई वाला सूत्र, ये सभी आपको प्रूफ करने हैं। और एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर निकालना आपको आना चाहिए। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, गॉस की प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग, और वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं। अगर ये आप तैयार करते हैं तो डेफिनेटली इनमें से आपको 3 क्वेश्चन हर हालत में मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं सारे लॉन्ग आंसर आपको बता रहे हैं। 5-5 नंबर वाले ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन की व्याख्या करना है। उसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 2 हमारा दिया गया है, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग के सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, तो यंग के प्रयोग के सिद्धांत को आपको समझाना है। व्यतिकरण क्या होता है इसको भी समझाना है। तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से तैयार जरूर कर लेना है, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन, ये हम जितने बता रहे हैं इसमें से 3 क्वेश्चन आपको हर हालत में मिल जाएंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर ये सारे क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपको टॉपर बनने से कोई रोकने वाला नहीं है। बस शर्त ये है कि आपको पेपर से पहले ये सारे क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन की व्याख्या वाला है। उसके बाद में आपका दूसरा प्रश्न है प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग के सिद्धांत को समझाना है। ठीक, समझाइए का मतलब यहाँ पर समझाना नहीं बल्कि आपको लिखना होता है, क्योंकि आप लिख कर ही समझा सकते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन और वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मत समझिए कि हम फालतू में हवाई झोंक रहे हैं, बस आपको क्वेश्चन बैंक उठा लेना है, उसके आगे सन देखना है कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको लगता है यस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और इन सब में जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट कीजिए। अगर 2 बच्चे भी कमेंट करते हैं तो उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 4, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन क्या होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको हर हालत में मिलने वाला है। ठीक है, ये 100% गारंटी है इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन क्या होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न 5 पूछा जाता है, पीएन संधि डायोड अर्ध तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे कार्य करता है। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे कार्य करता है ये आपको डिस्क्राइब करना होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा पूछा जाता है,
प्रकाश या यानी इसका होता है परावर्तक दूरदर्शी तथा अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, तो प्रकाश की जो अगला चैप्टर होता है उसी में ये आता है प्रकाश का परावर्तक दूरदर्शी तथा अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको अगर आप लोग लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, अगर नहीं आपको समझ आ रहा है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, इन सभी पर वीडियो हम बनाकर आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे हो गए इम्पॉर्टेंट प्रूफ्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट टिप्पणियाँ। ठीक है, उसके बाद में अब हम कुछ देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट नियम। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट नियम का मतलब है जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे कूलाम का नियम, किरचॉफ का नियम, एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, लेंज का नियम, अपवर्तन के नियम, स्नेल का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। दोस्तों, ये हैं हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट नियम। दोस्तों, ये नियम आपके कोई जैसे एम्पियर का नियम है, एम्पियर का परिपथीय नियम है, अपवर्तन के नियम है, ये आपके 5 नंबर वाले हैं। कुछ जैसे किरचॉफ के नियम है, ये भी आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। और कुछ जैसे कूलाम का नियम हो गया, ये 3 नंबर वाले हैं। लेंज का नियम, अपवर्तन के नियम, ये आपके 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं। मतलब ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। हम ये हवा हवाई नहीं कर रहे हैं कि आप पढ़ते जाइए और बोर्ड एग्जाम में कुछ पूछा भी ना जाए। हम ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं जो इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप लोग ये तैयार करेंगे तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं 95% लाना तो आपको इन क्वेश्चनों को तैयार हर हालत में कर लेना है। ठीक है, तो नियमों में हमारे आते हैं कूलाम का नियम, किरचॉफ का नियम, एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। उसके बाद में लेंज का नियम, अपवर्तन का नियम, स्नेल का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये कुछ हमारे 8 नियम हैं जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से हमारे कुछ प्रूफ हैं। प्रूफ हमने अभी आपको समझा दिया है, जैसे गॉस की प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, LCR परिपथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिंज चौड़ाई और पतले लेंस की फोकस दूरी, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और कुछ हमने क्वेश्चंस भी बता दिए, जैसे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं वाला हो गया, व्यतिकरण हो गया, नाभिकीय संलयन हो गया, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब हमको ज़्यादा तो बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणियाँ, जैसे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, सौर सेल, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, व्यतिकरण, ये सारे अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको 95% लाने से कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, बस शर्त ये है कि जितना भी हमने आज की वीडियो में बताया है वो आपको A to Z क्लियर होना चाहिए। बस अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो 95% आप आसानी से ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आगे आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। तो अब फैसला आपको करना है, सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।